वेलकम वेलकम वेलकम। हेलो दोस्तों, आप लोग अगर इस वीडियो में आए हैं तो इसका मतलब यही है कि आप एक पेरेंट्स है, आप एक नए शिशु के पिता या माताजी है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा। अक्सर ये होता है कि जब बच्चे हमारे घर में आते हैं तो हम लोग उनकी रख रखाव, देखभाल, उनके पैम्परिंग में इतने उलझ जाते हैं कि बहुत ही जरूरी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम लोगों से छूट जाती है। दोस्तों, जिस प्रकार की एक छोटे शिशु का पालन पोषण किया जाता है और उसे बड़े होने के लिए उसे धीरे धीरे पोषण दिया जाता है, उसे ध्यान रखा जाता है, उसे एडुकेशन प्रोवाइड की जाती है, वो कुछ स्टेप्स होते हैं उससे ग्रो करने के लिए, उसे बड़े करने के लिए और उसे अच्छी संस्कार देने के लिए। उसी प्रकार अगर आप उसी बालक को, उसी शिशु को एक अच्छा भविष्य देना चाहते हैं, हर कोई अपने बच्चों को एक अच्छा भविष्य देना चाहता है, लेकिन एक कुछ पॉइंट्स है जो कि अक्सर ही अभिभावक से, पेरेंट्स से मिस हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा चाइल्ड एजुकेशन इन्वेस्टमेंट स्पेशलिस्ट हूं और मेरा काम है आपके बच्चों का एक अच्छी तरीके से इन्वेस्टमेंट प्लान करके देना, जिससे कि आप अगर कम भी इन्वेस्टमेंट करते हैं या आप ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन आप जो अपने बच्चों के लिए प्लान करते हैं वो जस्टिफाइड, वो सेटिस्फाइड होना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, अक्सर ये होता है कि हम लोग प्लानिंग मिस कर देते हैं या समझ में नहीं आता है कि किस तरह से बच्चों का एडुकेशन प्लानिंग या मैरिज के लिए प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग शुरू करें। कोई असल में गाइडेंस भी नहीं देता था और हमारा पिछला जनरेशन देखिए तो उन लोग इस तरह से सेविंग नहीं करते थे जिस तरह के से आज होता है। नॉर्मली पहले क्या होता था, पहले लोग एफडी कर लेते थे, रिकरिंग डिपॉजिट कर लेते थे और उसी से सारा चीजें हो जाता था। लेकिन क्या अगर आज आप चाहेंगे कि रिकरिंग डिपॉजिट करके और फिक्स डिपॉजिट करके बच्चों का एडुकेशन आप जस्टिफाई कर ले तो क्या आप कर पाएंगे? मैं कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखना चाहूंगा। देखिए, एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है दोस्तों, कहीं आज के दिन में 5% से लेकर के 8% के आसपास है। ठीक है, आरडी का भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका लगभग लगभग सेम है। अगर आप इस इंटरेस्ट से जाएंगे बच्चों के लिए सेविंग करने तो लगभग 14-15 सालों में आप कहीं अगर बहुत मेहनत करके अगर 50 लाख रुपए जमा करते हैं, तब जाकर के कहीं ना कहीं आपका 1 करोड़ रुपया का कॉर्पस होगा। ठीक है, लेकिन आप समझिए कि 15 साल समय देने के बाद आपका पैसा जस्ट सिर्फ डबल हो रहा है। लेकिन आज के दिन में बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स है जहां कि आप इन्वेस्ट करके बहुत बड़ा रिटर्न ले सकते हैं और बहुत अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, बच्चों की प्लानिंग के लिए अक्सर ही जो एडवाइजर्स होते हैं वो गाइड कर देते हैं कि आपको बड़ा इन्वेस्टमेंट करना होगा और बड़े कॉर्पस के लिए तैयार कीजिए, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। आप बहुत ही छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट करते हुए भी और एक बेबी स्टेप्स लेते हुए बच्चों के लिए बहुत बड़ा ह्यूज कॉर्पस बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग 6 स्टेप्स में समझेंगे कि किस तरह से आप अपने बच्चों के एडुकेशन प्लान के लिए इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं और इस प्लानिंग को मैं इतना इजी करने वाला हूं जिससे कि कोई भी अभिभावक, चाहे वो 10,000 कमाते हो, चाहे वो 10 लाख रुपए महीने कमाते हो, उनके लिए बहुत ही आसान होगा कि वो अपने बच्चों के लिए एडुकेशन प्लान कर पाए। दोस्तों, जो पहला स्टेप आपका होगा बच्चों के फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए, वो ये ध्यान रखना कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी का मतलब क्या हुआ? फाइनेंशियल सिक्योरिटी का अर्थ अगर मैं छोटे पार्ट में बताऊं तो इतना एक्वायर करना, इतना पैसा जमा हो जाना चाहिए मेरे बच्चे के भविष्य के लिए कि जब उसको जरूरत हो तो मुझे लोन की आवश्यकता ना पड़े और मैं उसे एडुकेटली एडुकेशन दे सकूं। इसके अलावा हम लोग वीडियो में ही आगे जाकर के पूरे ही अच्छे तरीके से समझेंगे, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सेकेंड स्टेप आपको होता है कि कंपाउंडिंग बेनिफिट। ये एक बहुत बड़ा इंपैक्ट करता है आपके इन्वेस्टमेंट में। आप छोटा भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, लंबे समय तक करते हैं, तो उसमें आपको बहुत बड़ा रिटर्न मिलता है। तीसरा पार्ट हो जाता है कि आपको सिर्फ यही नहीं है कि टैक्स सेविंग, सिर्फ यही नहीं है कि चाइल्ड प्लानिंग करने से आपके बच्चे के लिए बचत होगा, आपका भी इसमें सेविंग होता है, आपके लिए भी टैक्स बेनिफिट मिलता है। चौथा पॉइंट हो जाता है सेविंग। अगर आप बच्चे के लिए प्लान करते हैं तो ये एक हैबिट हो जाता है कि आप थोड़ा थोड़ा सेविंग कर सकते हैं। इससे बहुत तरह का बेनिफिट मिलता है, जैसे कि आप अपने खुद के लिए अर्ली रिटायरमेंट प्लान कर सकते हैं, अपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए भी प्लान
कर पाते हैं। कवरेज की बात करें तो जब भी आप चाइल्ड प्लान लेने जाते हैं तो हमेशा ध्यान रखिए कि आपका एक इंश्योरेंस कवर भी हो उस प्रोडक्ट में, या उसमें ना हो तो अलग से आप एक जरूर रखिए, जिससे कि इन केस, क्योंकि ये लंबे समय के लिए प्लानिंग होता है, 15 साल 20 सालों का प्लान होता है, इन केस कुछ मिसहैपनिंग हो जाए अगर भगवान ना करे, तो उस केस में कंपनसेशन आपको फैमिली को जरूर मिलना चाहिए। छठा है प्लानिंग, एक्यूरेट प्लानिंग कीजिए। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जहां की पेरेंट्स डिसीजन ही नहीं ले पाते हैं। मेरे बच्चे क्या करेंगे मैं नहीं जानता, आज तो वो 2 साल का है, 1 साल का है, अभी तो वो बहुत छोटा है, वो क्या करेगा हमें क्या पता है, कितना पैसा उसके लिए जमा करना होगा ये कैसे पता है। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, इसका जवाब आपको जरूर मिलेगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप बहुत ज्यादा नहीं लेकिन डिटेल में समझेंगे कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्या है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी देखिए कि आप इतना डिपॉजिट करके रखिए, इतना आपके पास कॉर्पस, जो भी कॉर्पस आप प्लान कर रहे हैं अपने चाइल्ड के एडुकेशन के लिए, वो इतना होना चाहिए कि आपके बच्चे कुछ भी प्लान करें। जाहिर सी बात है कि इसको समझिएगा कि इन्फ्लेशन का आपको ध्यान रखना है, इन्फ्लेशन का आपको ध्यान रखना है, और साथ ही साथ प्लान इस तरह से करना है कि बच्चे किसी भी चीज के लिए प्लान करें तो आप मिनिमम लोन लेकर आप उस प्लान को आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। मतलब इसका एक बोला जाए पूरा का पूरा एक फ्रेमवर्क होता है कि आप किस तरह से प्लान करेंगे। ये फ्रेमवर्क हम लोग डिसाइड करेंगे जैसे ही आप सेशन ज्वाइन करेंगे, तो हम लोग 1 to 1 जब डिस्कशन आएंगे, क्योंकि ये हर व्यक्ति के लिए अलग होगा, हर बेबी के लिए अलग होगा, हर पेरेंट्स के लिए ये अलग होता है। तो इसलिए मैं आपको 1 to 1 फ्री सेशन दे रहा हूं, जिससे कि आप हमारे साथ कनेक्ट हो सके। हम लोग उस सेशन में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि कैसे आप अपने बच्चे के लिए सही एडुकेशन प्लान ले सकते हैं। आते हैं सेकंड पॉइंट पे, जो कि हो जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट। ये एक बहुत ही सुपर पावरफुल चीज है। आप अगर छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट, क्योंकि देखिए जब भी आप बेबी के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर बेबी का एज आज 1 साल है, तो आप 1 साल से जब अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि बेबी का एज 18 ईयर्स होगा, या मान लेते हैं 15 ईयर्स होगा, तब कहीं जाकर के हायर एजुकेशन के लिए पैसे का जरूरत पड़ेगा। तो आपके पास एक बहुत लंबा समय है 15 सालों का। तो 15 साल दोस्तों बहुत बड़ा समय होता है, और इतना समय अगर आप कहीं कंपाउंड इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान में आप इन्वेस्ट किए हैं, जहां की आपको कंपाउंडिंग का इफेक्ट आ रहा है, तो आपका पैसा कम से कम 5x तो हो जाना चाहिए, कम से कम 5x की अगर मैं बात करूं, तो अगर सही इन्वेस्टमेंट आपका है और सही तरीके से आप कर रहे हैं, तो वो 7वें से 10वें साल में आपका 5x रिटर्न दे देना चाहिए। यानी कि 15 से 18 साल में आपके 15 गुना कम से कम रिटर्न देना चाहिए। इस पर हम लोग डिटेल्स में सेशन में डिस्कस करेंगे। अब आते हैं हम लोग थर्ड पॉइंट पर, जो कि है सेविंग। अब जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आप एक ही चीज पे डिपेंड रहिए। लोग अक्सर करते क्या है कि एक पॉलिसी ले लिए 10,000 रुपए का, और वो सेटिस्फाइड है कि बस चाइल्ड प्लान हो गया। नहीं दोस्तों, हमेशा देखिए छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कीजिए, चाहे वो 2,000 हो, हर किसी के लिए अलग हो सकता है, चाहे 20,000 हो। ये छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कीजिए और इसे लॉन्ग रन पे लेते जाइए, थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करते जाइए, थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाइए। देखिए आप जो प्लान कीजिएगा अपने बच्चे के लिए, अगर आप प्लान किए ना कि 2 करोड़ रुपए का कॉर्पस बनाना है मुझे, इससे ज्यादा बन जाएगा। लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा स्टार्ट शुरू से कर देना है। अक्सर लोग गलती क्या करते हैं, लोग प्लानिंग करने जाते हैं जब बच्चे का उम्र ज्यादा हो जाता है, ठीक है, और उस वक्त फिर और बर्डन आ जाती है स्कूल फीस का और बहुत सारी चीजों का। अपर मिडिल क्लास के लिए बहुत ज्यादा इशू नहीं होता, लेकिन जो मिडिल क्लास के हमारे लोग हैं, हमारे मित्र जो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, उनके लिए ये परेशानी हो जाता है, क्योंकि उनको और भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती है जैसे जैसे उम्र बढ़ता है। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए। 5वें पॉइंट पर अगर हम लोग आए तो कवरेज। कभी भी देखिए, क्योंकि कोविड ने हमें बताया कि मिसहैपनिंग कभी भी हो सकता है, कभी भी किसी के साथ भी कुछ भी परेशानी आ सकती है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि एक प्लान बी हमेशा होना चाहिए अपने पास, कि इनकेस मेरे साथ अगर कुछ भी मिसहैपनिंग हो जाती है, तो मेरे जगह मैं जो प्लान करके रखा हूं वो जस्टिफाइड होना चाहिए, वो होना ही चाहिए, मैं रहूं चाहे ना रहूं। इस तरह से अपने को प्लानिंग करना चाहिए। तो हमेशा ही कोशिश कीजिए कि जरूरी नहीं है कि जितना भी प्लान आप लीजिए सब में इंश्योरेंस अटैच्ड होना चाहिए, लेकिन कुछ प्लान ऐसा हो जरूर होना चाहिए जहाँ की इंश्योरेंस अटैच्ड हो और आप एक पीसफुल माइंड, एक पीसफुल लाइफ जी सके,
कि इन केस कुछ मिसहैपनिंग भी होती है तो मेरे बच्चे का भविष्य सुरक्षित है। छठे पॉइंट पे आते हैं कि प्लानिंग, ये एक बहुत बड़ा पार्ट। दोस्तों अक्सर लोग पूछते हैं कि मेरा बच्चा क्या बनेगा, उस पर कितने पैसे खर्च होंगे, क्या होगा, मुझे पता नहीं। मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा, लेकिन क्या जरूरी है वो डॉक्टर ही बनेगा? डॉक्टर बनाने में आज के दिन में अगर 50 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं, ठीक है, तो आज से 15 सालों के बाद ये कम से कम कितना खर्च होगा, उसका भी एक कैलकुलेशन है। सेशन में आप लोग आइएगा, वहां मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। अब अगर इसे 50 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं तो 15 सालों के बाद कम से कम अपने पास 1.5 करोड़ रुपीस होना चाहिए, जिससे कि हम लोग बच्चे को एक डॉक्टर के लिए तैयारी करवा सकें। मेन जो पार्ट होता है कि ये डिसाइड करना कि ये क्या स्ट्रीम क्या रहेगा, कौन से क्या चीज के लिए पेरेंट्स तैयारी करें। बच्चा एस्ट्रोनॉट बनेगा, डॉक्टर बनेगा, या गवर्नमेंट सर्विस में जाएगा, क्या होगा ये कौन जानेगी। क्यों वो क्रिकेटर बनेगा, ये फुटबॉल खेलेगा, कोई नहीं जानता। इसका भी एक रास्ता मैं आपको बहुत ही सिंपल सा रास्ता बता रहा हूं। देखिए दोस्तों, आप खुद क्या एडुकेशन लिए वो एक बेंचमार्क बना लीजिए। एग्जाम्पल, आप एक इंजीनियर हैं, आपके एडुकेशन में अगर 30 लाख रुपीस लगे हैं, एग्जाम्पल आपके एडुकेशन में अगर 30 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट हुआ है, आपके पेरेंट्स ने किया है, जस्ट आप इसको मल्टीप्लाई 3 कर दीजिए। कम से कम इतना प्लानिंग आपके पास होना चाहिए। ये 3 क्यों? इन्फ्लेशन। जाहिर सी बात है कि आप आज अगर आप 30 लाख रुपए आज से 5 साल पहले खर्च हुए हैं आपकी एडुकेशन में, आपको इंजीनियरिंग करने में, तो जाहिर सी बात है कि कम से कम मिनिमम 90 लाख रुपीस जरूर लगेगा। ये जस्ट एक बेंचमार्क पर प्लानिंग रखिए। अगर आपको कुछ भी आइडिया नहीं लग रहा, अब जरूरी नहीं है कि आपको आइडिया नहीं लगेगा। अब जैसे जैसे धीरे धीरे बेबी आपका बड़ा होता चला जाएगा, वैसे वैसे आपको आइडिया भी मिलना लगेगा कि ये 90 लाख सफिशियंट रहेगा या नहीं रहेगा। अब क्या उस वक्त हड़बड़ाना पड़ेगा? नहीं, हड़बड़ाने की जरूरत है। आप बहुत ही कूल माइंड रहेंगे, क्योंकि आपका ऑलरेडी 50% से 60% इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी किया हुआ है। अब करना क्या है? थोड़ा सा बढ़ाना है। आपके पास समय भी रहेगा, 6 साल 7 साल 8 साल का समय रहेगा आपके पास। आप इजिली स्मूथली थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करके आप उसे गोल को अचीव कर पाएंगे। अब दोस्तों कुछ सवाल जो कि अभी भी बचे हुए हैं, और आप लोग इस वीडियो को यहां तक देखे हैं, पूरा देखे हैं, तो मैं समझ सकता हूं कि आप लोग सीरियस है और आप अपने बच्चे के भविष्य के साथ बिल्कुल खेलना नहीं चाहते और उनके भविष्य को सुरक्षित करना चाहते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस है जो कि अक्सर पेरेंट्स के माइंड में रहते हैं, क्योंकि मैं 14 साल से इस फाइनेंशियल सेक्टर में रहा हूं, 14 साल से मैं लोगों के फाइनेंशियल प्लानिंग में कंसल्टिंग दे रहा हूं। तो मुझे कुछ क्वेश्चन जो अक्सर मैं देखता हूं पेरेंट्स फंसते हैं, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपके लिए एक हर्डल बना हुआ होगा। कैसे शुरुआत करें इन्वेस्टमेंट करने के लिए, कब शुरुआत करें, किस पॉइंट पर शुरुआत कर देना चाहिए हमें? बच्चे के जन्म से ही स्टार्ट कर देना चाहिए, या उसके बाद 2 साल 3 साल 4 साल होल्ड करके फिर उस वक्त बच्चे क्या बनेंगे, क्या सोच करेंगे उसको प्लान करके उसके बाद स्टार्ट करना चाहिए? कितने अमाउंट से स्टार्ट करना चाहिए? क्या हमें एक बार में डिपॉजिट कर देना चाहिए 5 लाख रुपए और उसे छोड़ करके बच्चों के भविष्य के लिए रख देना चाहिए, या थोड़ा थोड़ा लगातार जमा करना चाहिए? कितने समय के लिए निवेश करना चाहिए? अगर बच्चों के लिए कर रहे हैं तो क्या उसमें लॉक इन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? टैक्स का क्या क्या दायरा होना चाहिए? ऐसा तो नहीं कि मैं प्लान कर लिया हूं और जब मैच्योरिटी में पैसे बच्चों के लिए निकाल रहा हूं तो उस वक्त 30% टैक्स कट जा रहा है। इन सब चीजों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बेस्ट क्या है आपके और आपके बच्चे के लिए? कौन सा प्लान, कौन सा मार्केट में प्लान है ऐसा जो कि आपके और आपके बच्चे के लिए दी बेस्ट है? और ये हर एक इंडिविजुअल, हर एक अभिभावक के लिए ये अलग हो सकता है, क्योंकि हर किसी का टैक्स ब्रैकेट अलग है, हर किसी का इनकम ब्रैकेट अलग है, तो ये हर किसी के लिए अलग होगा। लास्ट और अंतिम जो सबसे बड़ा पार्ट आ जाता है कि बेबी स्टेप्स कैसे ले जिससे कि आप अपने बच्चे के एजुकेशन प्लान को पक्का कर सके। क्योंकि जब भी अगर आज के दिन में आप एक छोटे से छोटे कुछ भी एक छोटा प्लान भी बनाते हैं, एक एग्जांपल ले लीजिए कि इंजीनियरिंग कराने का ही अगर प्लान बनाते हैं बेबी को, आपको कम से कम 1 करोड़ रुपीस का कॉर्पस आपको रेडी रखना पड़ेगा। तो ये 1 करोड़ रुपीस का कॉर्पस सुनने में बड़ा ह्यूज लगता है कि बहुत बड़ा है, लेकिन एक बात समझिएगा आप लोग कि समय भी बहुत बड़ा है। आपके पास 15 साल का समय है, 18 साल का समय है, तो अगर आप इस समय को, टाइम वैल्यू को यूटिलाइज करते हैं तो आप इजिली बड़े से बड़े गोल को अचीव कर सकते हैं। लेकिन इसको अचीव करने के लिए एक्यूरेट प्लानिंग और सही रोड मैप चाहिए। तो इस रोड मैप को अगर आप पाना चाहते हैं तो आप नीचे अभी जाकर के रजिस्ट्रेशन कर लीजिए और
डेट सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि हम और आप उस डेट को मिल करके आपके बच्चे के भविष्य के लिए एक जबरदस्त प्लानिंग करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।